समाप्त करना पड़े। अभी ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर तक जाकर के जितने भी आतंकवादी अड्डे थे उनको ध्वस्त करने का काम किया और पूरे देश ने इसे एक विजयोत्सव के रूप में मनाने का काम किया। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस प्रकार से पूरे भारतवर्ष का एक वातावरण बना। लोग तिरंगा हाथ में लेकर के गली गली मोहल्ले मोहल्ले में गए और भारत माता की जय घोष के साथ जनता के बीच में गए। ये पूरे देश की जनता को एक स्मरण था। बंधुओं, हमको इस बात का भी स्मरण होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने अभी मन की बात में पूरी देश की जनता को एक आह्वान किया और आह्वान इस बात का किया कि ये जो सिंदूर ऑपरेशन जो हमारा सफल हुआ, पूरा देश के नागरिक इसे विजयोत्सव के रूप में मनाएंगे। और उन्होंने एक अपील की कि हर व्यक्ति अपने घर पर तिरंगा फहराने का काम करेगा, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पर तिरंगा फहराने का काम करेगा। जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं वो किसी ना किसी सार्वजनिक स्थल पर जाकर के झंडा फहराने का काम करेंगे। इसमें कोई गरीब नहीं है, इसमें कोई अमीर नहीं है, इसमें कोई छोटा नहीं है, इसमें कोई बड़ा नहीं है। एक भी ऐसा घर नहीं बचना चाहिए जो हमारा गर्व का द्योतक है, हमारा तिरंगा, हम उस झंडे को ना फहराने का काम करें। इसके लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि 10 तारीख से लेकर के 14 तारीख अगस्त तक मंडल स्तर पर हम तिरंगा यात्राएं निकालेंगे और उन तिरंगा यात्राओं में हाथ में झंडा लेकर के हम जाएंगे। और मेरा आपसे निवेदन है, एक भी ऐसा मंडल नहीं बचना चाहिए जहां पर कि हम एक बहुत ही अच्छी तिरंगा यात्रा निकालें और ये करीबन 2 किलोमीटर की कम से कम होनी चाहिए। और ये पैदल मार्च होगा, भारत माता की जय के जयकार होगा। हम आपको प्ले कार्ड देंगे, प्ले कार्ड अपने हाथ में लें जिसमें शहीदों की फोटोज होंगी और हमारी जो ब्रह्मोस है, हमारा जो रफाल है, उनकी फोटोज हम आपको देंगे। वो जनता के बीच में हम लेकर के जानी है। ऐसे ही यात्रा को नहीं चलाना, उसका पहले पूरा इंतजाम करना कि यात्रा कहां से शुरू होगी, कहां पे समाप्त होगी और उस पूरी यात्रा के दौरान वहां के व्यापारिक संगठन हैं उनको भी हम इसमें इन्वॉल्व करें, उनकी भी भागीदारी इसमें ले। या तो वो हमारे साथ चले, नहीं तो स्थान स्थान पर जहां जहां से तिरंगा यात्रा निकलेगी वहां पर पुष्प वर्षा करें, वहां पर स्वागत करने का काम करें। एक वातावरण बनना चाहिए राष्ट्रीयता के प्रति। इसके साथ साथ हमारे जितने भी सुरक्षा बलों बलिदानी हैं उनके घर पे जाकर के हम उनके परिवार का सम्मान करेंगे। ये मंडल स्तर तक हम सूचियां बना लें कि जितने भी हमारे जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों में जाकर के उन परिवार का हम सम्मान करें। सम्मान केवल बातों से नहीं, वहां पे हम एक शॉल लेके जाएं, एक नारियल लेके जाएं, उनको शॉल पहनाएं, उनके हाथ में नारियल दें और उनको सम्मानित करने का काम करें। मैं समझता हूं ये बहुत ही अच्छा इसमें काम हम कर पाएंगे। इसके साथ साथ 13 से 15 अगस्त तक हमने आपको झंडे भिजवा दिए। आपके पास कल तक सबको झंडे मिल जाएंगे। एक बूथ में कम से कम 50 परिवारों पर झंडारोहण हमारे कार्यकर्ता करके आए उस परिवार के साथ, और उस परिवार में जो सबसे छोटा बच्चा हो
उसके हाथ से झंडा फहराने का काम करें, क्योंकि हम ये जागृति युवा से लेकर के आगे तक लेकर के जाना चाहते हैं। और इसके साथ साथ इस बात को भी सुनिश्चित करें कि हम झंडा तो फहरा देंगे, परंतु सहज सम्मान झंडा हम शाम को उसको उतारने का भी निवेदन करें और उसको सहज सम्मान अपने घर में रखने का भी हम उसमें काम करें। इसके साथ साथ जो हमारे सीमावर्ती इलाके हैं, बीकानेर से लेकर के बाड़मेर तक, वहां पे सीमाओं की हमारी चौकियां हैं।